नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। आप किसी भी सेट को उठा के देख लेना, ये किसी ना किसी सन में पूछा ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12th के लिए। ये हर साल किसी ना किसी सेट में आता है और आपको कितने नंबर देखे जाएगा? 5 नंबर। तो समझने के लिए आप क्या करेंगे, कॉपी और पेन ले लें, जिससे मैं कम टाइम में आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं। 5 अंक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉपी पेन ले लिया? ठीक है, तो आप समझते बड़े ध्यान से। देखो क्या होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जाता है। ध्यान से सुनना, आपके गांव में भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, समझ पा रहे हो? तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करना या ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना, यही काम होता है ट्रांसफार्मर का। मतलब बात समझ में आई? ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसको भी समझेंगे आगे क्या होता है, ठीक है? इसमें 2 कुंडली होती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, तो आप देखेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? अन्योन्य प्रेरण पर। किस पर बेटा? अन्योन्य प्रेरण। अब ये अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तो पहले इसको समझेंगे। मान लीजिए मैंने ये कुंडली बना रखी है, ध्यान सुनना, एक कुंडली ये है और एक कुंडली ये है। समझोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। जब मैं प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करता हूं, जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करता हूं, तो पास रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है बेटा? फ्लक्स में परिवर्तन। और फ्लक्स में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कौन सी धारा? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण होती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। बता सकते हो? कोई पूछ ले तो, ठीक है? तो यही होता है अन्योन्य प्रेरण। किसी अन्य के कारण धारा का प्रवाह। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपसे कहूं, मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूं, इतना मोटिवेट कर दूं कि आप दिन रात मेहनत करो और अच्छे नंबर ले आओ, तो आप बताओगे जब अच्छे नंबर आएंगे। तो एक टीचर थे धर्मपाल सर, उन्होंने हमें मोटिवेट किया था, तो मेरे कारण आप में जोश आया और आपने मेहनत की और आपका रिजल्ट बना। अब समझ में? इसी प्रकार इसमें होता है। एक कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली में क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। किस कुंडली में? दूसरी कुंडली में। जबकि करंट किसमें दिया गया था? पहली कुंडली में। बात समझ पा रहे हो? तो यही होता है अन्योन्य प्रेरण। तो किस पे काम करता है ये? अन्योन्य प्रेरण पर। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दिष्ट धारा के साथ नहीं। यह केवल किसके साथ कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में जो धारा आती है उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, एसी करंट। क्लियर हुआ? अब इसे आगे समझेंगे, बड़े ध्यान से आगे समझेंगे क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो क्या हो रहा है आगे। देखो अगला है ट्रांसफार्मर के प्रकार। क्या है बेटा? ट्रांसफार्मर के प्रकार। बड़े ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं। सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है? ट्रांसफार्मर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 प्रकार होते हैं। कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 2 प्रकार के होते हैं, भागों में नहीं कह सकते, प्रकार कह सकते, सॉरी। ठीक है, 2 प्रकार, 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखो पहला ट्रांसफार्मर है उच्चाही ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर बेटा? उच्चाही ट्रांसफार्मर। इसलिए क्या होता है सुनो, उच्चाही ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। यानी कि कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज बदलने का किसका काम है?
ऊंचाई ट्रांसफार्मर। वैसे समझ में आ रहा है, ऊंचाई वोल्टेज क्या करेगा, उच्च। समझ पा रहे हो। इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ, दूसरी जो कुंडली होगी, कुंडली को दर्शाते हम एन से, एन फेरे हैं, और द्वितीय कुंडली है यानी कि एस सेकेंडरी कॉइल। ठीक, फर्स्ट को दर्शाएंगे एन पी से, एन यानी कि फेरे, पी यानी कि प्राथमिक। अब देखो क्या बोला है, द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो पहली कुंडली के फेरों की संख्या से कैसी होती है, अधिक। बात समझ में आई। इसका डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से, देखो डायग्राम देखो, ये है हमारी प्राथमिक कुंडली, इसको नाम दे रहा हूं पी, पी यानी कि प्राथमिक। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि द्वितीय कुंडली है ये है द्वितीय कुंडली एस। समझ पा रहे होंगे आप। इसमें ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है, तो फेरों में संख्या किस में ज्यादा है, दूसरी कुंडली में। तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। बात समझ में आई। जिसमें अधिक फेरे होंगे वो होगी सेकेंडरी, जिसमें कम फेरे होंगे वो होगा प्राइमरी। क्लियर। तो अब देखेंगे आगे, अगला देखो, अगला है आपके पास ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा, सॉरी, अपचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर बेटा, अपचाई। किसे कहते हैं अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं जो उच्च वोल्टेज को, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। यानी कि हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल दे, ऐसे ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या से अधिक होती है। इसमें मतलब यह हुआ, अभी मैं समझा चुका हूं, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली, तो किसमें फेरे संख्या अधिक होती है, प्राथमिक कुंडली में। तो देखो इसको बना के समझाऊं मैं। इसको अगर देखो, ये है मेरी एन पी यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ये है एन एस यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो किसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। यहां तक क्लियर हुआ। अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम भी समझ लेना किस तरह से होगा। ये है प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली की बात करूं मैं तो ये है द्वितीय कुंडली। तो ध्यान से सुनना, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ऐसे ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। बताओ यहां तक क्लियर हुआ। अब करेंगे इसका निगमन, इसकी गणना। क्या करेंगे बेटा, इसका निगमन। तो ध्यान से सुनेंगे कैसे होगा इसका निगमन। देखो आपने पढ़ा होगा फैराडे का नियम, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, या कौन से वाले नियम से, फैराडे के नियम से। कौन से वाले से, द्वितीय नियम से। लिख दूं यहां पे सेकंड लॉ, फैराडे के द्वितीय नियम से। अब लिख लेना, ठीक है। ठीक है, इसकी क्या कर रहे हैं हम, गणना। क्या कर रहे हैं बेटा, गणना, सूत्र की स्थापना, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फैराडे का नियम आपने पढ़ा होगा। क्या होता है फैराडे का नियम, विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक होता है। तो आपने पढ़ा होगा फैराडे का नियम, E बराबर माइनस डेल फाई बट्टे डेल टी। ये होता है बेटा फैराडे का नियम, हाँ या ना। इस नियम की सहायता से प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, किसमें बेटा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, ध्यान सुनते जाना। तो मैं किस तरह से लिखूंगा, ई की जगह पे क्या लिख दूंगा, ईपी, ईपी जो प्राथमिक कुंडली की बात हो रही है, बराबर माइनस एन पी
फेरों की संख्या n है, डेल फाई बट्टे डेल टी समीकरण 1। समीकरण क्या है बेटा? 1। तो यहां तक क्लियर हुआ? समीकरण 1 हो गया। अब निकालेंगे हम द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। फेरों की, अरे काम नहीं कर रही, क्या चक्कर है? अरे आजा, क्या हुआ? हाँ आ गया, बहुत परेशान कर रहा था। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। फेरों की संख्या तो इसको किस तरह से लिखेंगे? देखो, इसको द्वितीयक कुंडली के लिए क्या बोलेंगे? ई एस बराबर माइनस एन एस डी फाई बट्टे डी टी समीकरण 2। समीकरण 2 यहां तक क्लियर हुआ? बताओ हाँ या ना। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होगा बताना जरा। समीकरण 1 या 2 से लिख दूं यहां पे समीकरण 1 मिनट। समीकरण 1 व 2 से देखो क्या लिखेंगे हम? ई पी बट्टे ई एस बराबर माइनस एन पी डेल फाई बट्टे डेल टी बट्टे ए माइनस एन एस माइनस क्या हो जाएगा? अरे माइनस में आएगा एन एस डेल फाई बट्टे डेल टी। अब ध्यान से सुनोगे आप लोग, ठीक है? ध्यान से सुनना है। देखो क्या कर रहा हूं मैं, देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, क्लियर हुआ? और इस डेल फाई से ये कैंसिल, बचेगा क्या रिजल्ट में मेरे पास? ई पी बट्टे ई एस बराबर एन पी बट्टे एन एस। क्या हो जाएगा? ई पी बट्टे ई एस बराबर एन पी बट्टे एन एस। एक समीकरण हमें ये प्राप्त हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर हुआ? अगर आगे निकालें हम लोग तो देखो किस तरह से होगा। निर्गत शक्ति हम जानते हैं, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। क्लियर? तो हम जानते हैं निवेशी शक्ति क्या होता है? P बराबर वी आई। आपने पढ़ा होगा P बराबर वी आई। क्या होता है? P बराबर वी आई। ध्यान से सुनना, पहले के लिए बात हो रही है तो मैं बोलूंगा इसको वी पी और आई पी बराबर वी एस, दूसरे के लिए वी एस और बराबर इंटू आई एस है ये वाला, ठीक है? आई एस। क्लियर? अब इसको निकालूं मैं तो किस तरह से लिखूंगा? वी पी वट्टे वी एस बराबर आई एस वट्टे आई पी। ये मेरे पास एक समीकरण और प्राप्त हुआ। कौन सा वाला? एक समीकरण मुझे और प्राप्त हो गया, ये वाला। देख पा रहे हो? तो इस समीकरण को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब ध्यान से सुनना एक बात मैं जो बताने जा रहा हूं, ठीक है? बड़े काम की बात है, इस जगह पे सुन लीजिए, ठीक है? हम जानते हैं जो ईपी है लिखा हुआ है उसको मैं लिख सकता हूं वीपी, जो ईएस लिखा हुआ है उसको लिख सकता हूं वीएस, बराबर क्या हो जाएगा? एनपी बट्टे में एन एस
देखो ये समीकरण बन जाएगा, हाँ या ना। हम जानते हैं E बराबर V होता है, क्या होता है E बराबर V, तो इसी समीकरण का प्रयोग मैं कर सकता हूं इस तरह से, हाँ या ना बताओ। अब देखना ये लिखा है VP, ये भी VP, ये VS, ये भी VS, तो ये आपस में बराबर हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, हाँ या ना बताओ, बराबर होंगे। तो आगे देखो क्या देखेंगे था, VP बट्टे में VS बराबर NP बट्टे में NS, यही निकाला था। दूसरा निकाला था हमने VP बट्टे में VS बराबर निकाला था बट्टे में IP। ये दो समीकरण हमने निकाले थे अभी, हाँ या ना बताओ। इन दोनों समीकरण से मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ध्यान सुनेंगे, जब ये आपस में बराबर हैं दोनों साइड, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं बताना, इसको मैं लिख सकता हूं VP बट्टे VS बराबर NP बट्टे में NS बराबर IS बट्टे में IP। ये एक मुझे समीकरण मिल जाएगा। अगर इन सबको बराबर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं RK, किसके बेटा, RK। यहां पे R क्या है, एक परिणमन अनुपात, क्या है, परिणमन अनुपात। और इस तरह से इस ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की व्याख्या हो जाती है। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, उसका तो आपने ले लिया होगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।